जो सरकार का दावा है बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, ये सब खोखला है। पूरे भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि अपराध बढ़ रहे हैं। अगर अपराधियों को सजा मिले तो सजा मिलने के बाद में क्राइम कम हो सकता है, लेकिन जो सरकार की उदासीनता है, वो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की ढील भी इसका कारण है। क्योंकि जो केस दर्ज होता है, केस दर्ज होने के बाद में 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे चलते हैं। तब तक या तो पीड़ित नहीं रहता या गवाह नहीं रहते हैं। जो सरकार का दावा है बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, ये सब खोखला है। आज पूरे भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और यही कारण है कि अपराध बढ़ रहे हैं। अगर अपराधियों को सज़ा मिले तो सज़ा मिलने के बाद में कुछ क्राइम कम हो सकता है, लेकिन जो सरकार की उदासीनता है, वो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की ढील भी इसका कारण है। क्योंकि जो केस दर्ज होता है, केस दर्ज होने के बाद में 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे चलते हैं। तब तक या तो पीड़ित नहीं रहता या गवाह नहीं रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो जो लड़कियां हैं आज वे असुरक्षित हैं, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो। अभी मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट आई है, उसमें हज़ारों लड़कियां गायब हैं। वहाँ पर उनका अपहरण किया जा चुका है, वो वापस मिली भी नहीं है। तो ये सरकार की उदासीनता है और पुलिस की भी लापरवाही है। क्योंकि जब भी मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो या तो पीड़ितों को टाल दिया जाता है, ट्रका दिया जाता है, या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आगे सभी केस को अगर हम देखें तो एक सिविल डिफेंस में, सिविल डिफेंस का मतलब है कि तो दूसरों की सुरक्षा के लिए तो दिल्ली सरकार ने एक महकमा बनाया है। उसी महकमे में काम करने वाले अगर बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो बाकी उनका कैसे विश्वास? ये देखिए, जो सिविल डिफेंस दिल्ली की है वो खुद लोगों की सुरक्षा करने के लिए सारी बसों में इनको लगाया हुआ है, चाहे लड़की हो या लड़के हों। सिविल डिफेंस के लड़के सुरक्षा के लिए लगाए, लेकिन जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरों को सुरक्षा वो कैसे दिला पाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि सारा ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ को सुरक्षित है ही नहीं यहाँ पर जो है। और इसे वो कानून जो ढीला है, ये ढीले कानून की वजह से ये अपराधी जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। और पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं होता है। अगर पुलिस का रवैया ठीक हो जाए या तुरंत कार्रवाई की जाए तो बहुत हद तक अपराध में कमी आ सकती है। इस मामले में देखें तो लड़की की डेड बॉडी मिलती है फरीदाबाद में। वहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली को अगर इसमें देखें तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि हरियाणा का मामला है, और हरियाणा पुलिस से जब बातचीत होती है तो वो कहती है दिल्ली पुलिस का मामला, क्योंकि ताला भी नहीं हो रही। नहीं, हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है उससे पीछे कोई भी नहीं हट सकता है। हरियाणा को देख लो या दिल्ली को देख लो, भाई अपराध तो अपराध है। अगर लाश कहीं भी मिलती है तो वहाँ पे मुकदमा दर्ज के वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली को पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर दोनों नहीं करने को तैयार हैं तो जब अपराध हुआ है तो उस पीड़िता को तो न्याय मिलना चाहिए ना। कोई भी सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, जो अपराध किया गया तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। उसमें सरकारों को ये नहीं देखना चाहिए कि देखिए आज के डेट में आप मुकदमा कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। आसाराम बापू का मुकदमा था वो कमला मार्केट थाने में दर्ज हुआ है। मुकदमा राजस्थान का था, आज राजस्थान जेल में है वो। तो इस बात से ये जो दिल्ली पुलिस है या हरियाणा पुलिस है बच नहीं सकती कि हमारा इलाका नहीं पड़ता है। ये चाहे निर्भया केस देखे, चाहे दिल्ली के नांगल का केस देखे, जब जब इस प्रकार के केस होते हैं तभी पब्लिक को ध्यान आता है, तभी पब्लिक सड़कों पर आती है, बाकी शांत हो जाती है। ये क्या होता है? नहीं, सबसे बड़ी कमी तो अभी जो देश का जो नागरिक है वो जागरूक नहीं है। क्योंकि निर्भया कांड में पूरे देश में तो मचा, विदेश तक उसमें धरने प्रदर्शन किए गए। अभी जो नांगलियो का केस हुआ था, जो नांगलियो की बालिका के साथ में केस किया गया था, उसके मासूम के साथ में, तो उसमें भी लोग थोड़ा जागरूक हुए थे तो उसको न्याय मिलने की उसको उम्मीद है। इसमें पुलिस भी सक्रिय हुई है, उनको मुलजिमों को पकड़ा गया है। लेकिन हर केस में हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूक नहीं होते हैं तो वहाँ पे अपराध बढ़ने का काम होता ही होता है। जहाँ भी अभी एक सिविल डिफेंस का ये मामला आया है साबिया वाला, इसमें थोड़े लोग जागरूक हुए हैं तो इसमें थोड़ा उसको भी न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन ऐसे तो डेली कांड होते हैं ना। ये तो वो मामले हैं ना जो कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, पता नहीं ऐसे कितने मुकदमे जो लोगों को पता तक भी नहीं चलते। नहीं, मेरा भी ये कहना है कि इतने मुकदमे ये दर्ज होते हैं उनका मालूम नहीं चलता है, या तो मुकदमे दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। जब भी थाने में पीड़ित जाते हैं तो ज़्यादातर मुकदमे बलात्कार के उनको दर्ज ही नहीं किया जाता है। उनको समझाया जाता है कि ये लोकलाज की बात है, वहाँ बेइज्जती होगी, कोर्ट में सवाल किए जाएंगे, वो सवाल किए जाएंगे। तो पुलिस का जो रवैया है वह भी जो
बलात्कार के पीड़ित महिला होती है, लड़की होती है, मासूम होती है, उनके प्रति अच्छा नहीं होता है वो। तो जहाँ तक पुलिस की बात है तो उनको अपना रवैया बदलना चाहिए उनको, क्योंकि न्याय पाने का अधिकार हर इंसान का है। तो संविधान में लिखा है कि हर इंसान को, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी प्रदेश का हो, किसी भी देश का हो, उसको न्याय पाने का उसको अधिकार है, तो उसको न्याय उसको मिलना चाहिए। राबिया जो है वो दिल्ली के एसडीएम ऑफिस में कार्यरत थी, न तो एसडीएम साहब की तरफ से, न दिल्ली सरकार की तरफ से, न तो कोई आश्वासन, न कोई अधिकारी उनके परिवार से मिला देता है। नहीं, देखिए आश्वासन से बात नहीं बनती है, आश्वासन तो मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ना। जब कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो आश्वासन क्या करेगा? आश्वासन दे दिया फिर कार्रवाई नहीं करते हैं। आश्वासन तो अभी धरने प्रदर्शन जब होते हैं वहाँ भी आश्वासन मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक है या जो लाइन में सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा है, उसको भी उतना इंसाफ मिलना चाहिए कि जो लाइन में सबसे आगे व्यक्ति खड़ा है, जितना इंसाफ उसको मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और कानून का राज होना चाहिए। इस प्रकार से रेप पे, बड़े रेप केस पे, बेटी सुरक्षा पे सरकार की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, कठोर से कठोर कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रोकने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ ही रहे हैं। नहीं, कानून लागू कौन करेगा? आप कानून बनाकर बैठ जाइए। जब कानून आप लागू नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। आज कानून लागू हो जाता है, उसका अमल तो नहीं होता ना। अमल कौन करेगा? अमल पुलिस करेगी, और अमल कराने वाले कौन? नागरिक हैं। आज इस देश का नागरिक सोया हुआ है, वो जागरूक नहीं है। अभी जो किसान लोग हैं जागरूक हैं, 9 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इस देश में वो व्यक्ति जो जागता है उसको कुछ मिलता है, जो लड़ता है वो पाता है, और जो सोता है उसको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपने किसान आंदोलन की बात की, तो इसी पे मेरा एक सवाल है। जैसे महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर, वहाँ भी एक लड़की के साथ कमर पे हाथ अटैच किया गया पूनम पंडित के साथ, तो कहाँ तक ये सही है लड़कियों के साथ? नहीं, देखिए जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ तो उसके बारे में क्या टिप्पणी करूँ। जहाँ तक मेरा स्टेज का सवाल है तो मैं भी स्टेज पर, अगर दूसरे की स्टेज है तो मेरा को वहाँ वास्तव ताल्लुकात नहीं है। अगर मैं कवरेज करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे तो कवरेज तक मैं सीमित रहूँ। अगर मैं कार्य करता हूँ तो कार्यकर्ता की तरह मुझको रहना चाहिए, और स्टेज का काम नेताओं का है। अगर नेताओं ने स्टेज को सजाया है तो जिस व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसको स्टेज पर जाना चाहिए, बाकी दूसरे को नहीं है। कार्यकर्ता हैं और आपके नेता स्टेज से अनाउंसमेंट करते हैं कि फलाने बंदे को, तोमर जी को ऊपर भेजा जाए, और फिर आप ऊपर जाते हैं, उसके बाद बदसलूकी होती है। नहीं, बदसलूकी जो होती है वो तो गलत है। बदसलूकी तो होनी नहीं चाहिए, चाहे वो स्टेज पर हो या स्टेज के नीचे हो। कार्यकर्ता होता है, इंसान है, महिला है। अगर आप मान के स्टेज पर अगर उसको साथ में छेड़खानी की गई है, उसको आप न्यूज बनाएंगे तो यह सही नहीं है। अगर नीचे अगर किसको छेड़खानी की जाती है सड़क पर, उसको न्यूज नहीं बनाएंगे तो वो भी गलत है। तो जो छेड़खानी का जो मामला है वो तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, वो गलत है। ये उसका तो मैं विरोध करता हूँ कि महिला तो महिला, उसको सम्मान करना चाहिए, चाहे स्टेज हो या सड़क हो। मैं वही बात कह रहा था ना कि जैसे उनके साथ छेड़खानी की गई, महिला पत्रकार आज तक की चित्रा त्रिपाठी, उनके साथ भी वहाँ पे बदसलूकी की गई, तो ये कहाँ तक सही है महिलाओं के साथ इस तरह के लोग? नहीं, चित्रा त्रिपाठी के बारे में मैंने बोला था कि वो दलाल पत्रकार है और सरकार का पक्ष रखती है, किसानों का पक्ष, जनता का पक्ष नहीं रखते हैं। जो सवाल करने वाला होता है वो उसी से जवाब मांगती हैं वो तो। लेकिन जो महिला है और पत्रकार है, अगर वो गलत कर रही है, वो गलत रिपोर्टिंग कर रही है, तो हमारा फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि हम उसके साथ गलत काम करें या हाथापाई करें। वो कवरेज हम विरोध कर सकते हैं उसका। मेरा सवाल वही था ना, बदसलूकी करना कहाँ तक सही? नहीं, बदसलूकी तो कोई भी, चाहे पत्रकार हो, एक आम इंसान हो, बदसलूकी गलत है वो। जबकि महिला का सवाल है तो उसमें तो होना भी नहीं चाहिए। तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये बदसलूकी हो किसी के साथ में। जैसे नांगल गांव का केस देखने को मिला, अभी सादिया केस देखने को मिला, इस तरीके के जो आरोपी हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए, किस प्रकार की सजा? देखिए, इस तरह के जो आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और ऐसे मामले में जो है 3 महीने के अंदर ट्रायल इसका होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था इतनी कमज़ोर है, इतनी लचर है। क्योंकि एक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद में 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक, कई मुकदमे 30 साल लग जाते हैं और पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। और जहाँ तक रेप की बात है, रेप केस है, तो रेप केस में तो ज़्यादा 3 महीने के अंदर ट्रायल होना चाहिए और उसमें उसका फैसला हो जाना चाहिए। क्योंकि जो मुजरिम है उसको फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा केस लंबा खींचेंगे तो इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसी सुनवाई होनी चाहिए।